नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में बाईपास निर्माण का विरोध, मंदिर बचाने कलेक्ट्रेट पहुंचे श्रद्धालु। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई जनसुनवाई, एसपी विनोद कुमार मीणा ने सुनी समस्याएं। मंदसौर नगर पालिका ने दशपुर कुंज और जिला अस्पताल के सामने से हटाए हाथ ठेले। आजाद चौक को किया कैद, जनप्रतिनिधि बेखबर, भाजपा नेता ने हटाने की रखी मांग। और अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बालटाल से श्रीनगर जा रही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मां भगवती यात्रा कंपनी की एक बस गहरी खाई में गिरी। अमरनाथ यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बालटाल से श्रीनगर जा रही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मां भगवती यात्रा कंपनी गुर्जर बड़िया की एक बस गहरी खाई में गिर गई। राहत की बात यह है कि सेना और बचाव दल ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हालांकि इस हादसे में 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालटाल से श्रीनगर की ओर जा रही मां भगवती यात्रा कंपनी गुर्जर बड़िया की बस अचानक अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर AR11D5655 बताया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस और राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 2 श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि कई अन्य यात्री भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। हादसे की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। हम लोग नमाज पढ़ कर निकल रहे थे तो एक आवाज़ जैसी आई, तो आवाज़ में जब लोग सब के सब लोग यहाँ आए और इन्होंने इनको रेस्क्यू किया, निकाला। जो उस पर फंसे हुए थे यात्री वगैरह, जो उनको निकाला बाहर। और उसमें ज़्यादा सीरियस जो जख्मी थे उनको कंगन अस्पताल में शिफ्ट किया। यहाँ नज़दीकी एम्बुलेंस लाई, उनको हमने पहले शिफ्ट करवाया। मेरी पूरे हुकाम से गुजारिश है, बार बार यहाँ से एक्सीडेंट होता है। एल जैसा मोड़ है, यहाँ 3 मोड़ आते हैं। इसकी वजह से पूरे मकान को भी खतरा हो गया और सिविलिंग को भी खतरा होता है पूरा। और टूरिस्ट गाड़ी इससे पहले 4 बार यहाँ से नीचे गिर गई। इसको हमारी डिमांड ये जो एल जैसी मोड़ है इसको बहरहाल किया जाए, वरना ये रोड को दूसरी जगह से मुंतकिल दूसरी साइड से करा जाए, खबर साइड से। मंदसौर नगरपालिका द्वारा आज जिला अस्पताल के सामने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए चेतावनी देते हुए पुनः दुकानें लगाने पर चालानी कार्रवाई की जाने की बात कही। मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए मंदसौर नगरपालिका ने आज एक बड़ा अभियान चलाया। नगरपालिका की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए शहर के अत्यधिक व्यस्त इलाकों से अवैध रूप से संचालित हो रहे ठेले व्यवसायियों को हटा दिया। कार्रवाई के तहत दशपुर कुंज के बाहर से लेकर आदर्श रोड तक सड़क किनारे लगे चाट चौपाटी और फास्ट फूड के ठेलों को साफ किया गया। इनमें मुख्य रूप से समोसे, कचौरी और अन्य रेडीमेड फूड बेचने वाली दुकानें शामिल थी। इसके अलावा टीम ने जिला चिकित्सालय के सामने लगे ठेलों को भी हटवाया। अस्पताल के सामने अतिक्रमण होने से मरीजों और एम्बुलेंस के आवागमन में लगातार बाधा आ रही थी। नगरपालिका के अतिक्रमण विभाग के अधिकारी राजेश दावरे ने बताया कि शहर में लंबे समय से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोबारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में ठेले लगाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सामग्री जब्त कर ली जाएगी। इस कार्रवाई से राहगीरों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये दशपुर गार्डन के आसपास ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, जिससे रोड जाम होता है। इनको नगरपालिका की टीम द्वारा प्रतिदिन हटाया जाता है और उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं तो फिर हटाया जाता है। ठोस कार्रवाई करेंगे, इनके ऊपर चालानी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं मानते तो इनका फिर सामान जब्त करेंगे। ये अस्थायी ठेले हैं, खड़े हो जाते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है। नगरपालिका टीम आती है, हाँ, आपके चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिस जन सुनवाई को आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का मंच माना जाता है, उसी कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे एक फरियादी ने कथित रूप से कीटनाशक पी लिया, जिससे जनसुनवाई स्थल पर अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। ग्राम चैनपुरा बामनबाड़ी निवासी शंकर सिंह पिता नवल सिंह अपनी पुरानी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। उनका आरोप है कि वर्ष 2015 में बिजली के करंट से उनकी एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई थी। इस मामले में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वे कई बार कलेक्टर कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन दे चुके थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। घटना से पहले शंकर सिंह ने एक हस्तलिखित पत्र भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने वर्षों से न्याय नहीं मिलने, आर्थिक तंगी और आजीविका छिन जाने की पीड़ा व्यक्त की। पत्र में उन्होंने लिखा कि पशुओं की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और लगातार आवेदन देने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। इसी निराशा के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाने का निर्णय लेने की बात लिखी। कीटनाशक सेवन करने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। एसडीएम सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और निजी वाहन की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि यदि शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण हो तो क्या किसी फरियादी को अपनी पीड़ा जताने के लिए इतना खतरनाक कदम उठाने की नौबत आएगी? फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। मेरा नाम शंकर सिंह पिता नवल सिंह ग्राम चैनपुरा का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले 26 तारीख गई 2 साल पहले मतलब मेरी गाय में भैंस करंट लगने से मर गई थी। इसमें 2 अपराधी थे, जिन पर एक पर FI की, एक पर नहीं की गई है। और आश्वासन दिया जा रहा है कि आज एक के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि एक गाय की पैसे दे रहा हूँ, भैंस की पैसे दे रहा हूँ। अभी तक ना गाय की पैसे नहीं मिले ना भैंस की पैसे मिले। 4 से 5 बार जल्द में आया हूँ तो बोलते हैं क्षतिपूर्ति के लिए हम ये दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। अभी तो कोई मुआवजा नहीं। क्या खाया? चलो खड़ो। क्या खाया? दवाई पी चिचड़े मारने की, शीशे मारने दवाई पी ली। मामला था जो समझ में आया है, कोई गाय को लेकर, गाय की मृत्यु को लेकर कोई मामला है। वो FIR वगैरह की बात कर रहा था। वो आवेदन उनका जैसे ही आएगा आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कर। FIR से संबंधित कोई है तो वो जांच करवानी पड़ेगी। क्या आवेदन दिया उसकी कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई है। मैटर क्या है अभी युवक को डॉक्टर CMHO साहब लेकर गए हैं अस्पताल में। उनका जो भी होगा उसका इलाज प्रारंभिक तौर पे, मतलब अपनी प्राथमिकता यही है कि उसका इलाज करवाएं। उनके ऊपर ऐसे डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जिनके जो ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं सर, क्या समस्या है? लगातार जो है लोगों की शिकायत है कि 4-5 बार आ रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नियम अनुसार ही निराकरण किया जाता है। जिसके नियम में होगा उसका निराकरण हो रहा है। मंदसौर शहर में सिंहस्थ मठ से नए बनने वाले बाईपास निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे श्रद्धालु। गांधी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए वाहन रैली से सुशासन भवन पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। माताजी मंदिर और पूजनीय पीपल पेड़ को बचाने की रखी मांग। मंदसौर में सिंहस्थ मठ से बनाए जा रहे नए बाईपास रोड के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र से निकलने वाले इस बाईपास की जद में आने के कारण एक स्थानीय प्राचीन माताजी मंदिर और एक पूजनीय पीपल के पेड़ को हटाए जाने का खतरा मंडरा रहा है। इस योजना के विरोध में श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर के बड़ी संख्या में भक्तजनों ने एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख किया। श्रद्धालुओं ने जिला कलेक्टर को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपकर रोड निर्माण के नक्शे में बदलाव करने की मांग की है। श्रद्धालुओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार श्रवण नाला के सर्वे नंबर 29 पर स्थित इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर परिसर के पूर्वी हिस्से में एक माताजी का मंदिर और एक पवित्र पीपल का पेड़ स्थित है। पशुपतिनाथ और नालछा माता मंदिर के बीच होने के कारण स्थानीय भक्तों के साथ साथ पर्यटकों की आस्था का भी बड़ा केंद्र है। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय नागरिकों और भक्तों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाए जा रहे बाईपास के कारण माताजी मंदिर को तोड़ा जा रहा है और पूजनीय पीपल के पेड़ को भी नष्ट किया जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। भक्तों ने प्रशासन से न्यायोचित रास्ता निकालते हुए मांग की है कि बाईपास सड़क को मंदिर के बीच से न ले जाकर मंदिर परिसर की सीमा के पास से निकाला जाए। विकास कार्य के साथ साथ धार्मिक धरोहर और पर्यावरण की भी रक्षा की जाए। ज्ञापन देने पहुंचे भक्तों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर इस मांग पर त्वरित आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपनी आस्था को बचाने के लिए आगे कदम उठाने को मजबूर होंगे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट।
मंदसौर नगर के विकास के साथ ये पूरी युवा टीम है, मंदसौर की हर जनता है। पर विकास के काम में अगर मंदिर को क्षति पहुंचती है, माता जी के मंदिर को क्षति पहुंचती है, तो हम सबको दुख है। इस पूरे समग्र हिंदू समाज को दुख है। अभी भगवान पशुपतिनाथ से लेके सिंहस्थ में एक राशि आई है, उस राशि से एक रोड बनना है, वो रोड गलत जगह बनाया जा रहा है। अधिकारियों की मनमानी से उसकी लेआउट गलत दी गई है। हमने यहाँ पर आवाज़ उठी, आज सभी युवाजन खिलचुप रहा के आज जनसभा में भी जा रहा है। अगर मेला अगर लगता है तो 1.25 महीना 1.5 महीने का मेला लगता है। उसके अंदर नालचा माता जी, खिलचीपुरा, सेजपुरी, अघोरी, अमलावत के व्यक्ति बड़े परेशान होते हैं। तो हमारी ये मांग है कि मंदिर की जगह को क्षति न पहुंचाते हुए जो बाईपास निकालना है, ओखा बाबजी है, वर्तमान जो रोड बना हुआ उसी रोड पर अगर रोड बनाया जाता है तो मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। और वहाँ से जमीन अगर से रोड निकलता है तो मेले का बाईपास हो जाएगा। मेले से जो व्यक्ति परेशान होता है, सर्वाधिक जैन समाज के व्यक्ति का विघ्नर पार्श्वनाथ भगवान है, धौलागढ़ महादेव कुबेर जी का इस पूरे मालवांचल एकमात्र मंदिर है, सूर्य मंदिर जो विश्वविख्यात मंदिर है, वहाँ पर साड़ी का प्रथम विज्ञापन वहाँ से निकला था। वो तीनों स्थान को छोड़ा जा रहा है। उन तीनों स्थानों को जोड़ा जाए तो बाईपास ओखा बाबजी से निकलना चाहिए। ओखा में निकलते हुए जो त्रिकोणी है या कब्रिस्तान है वहाँ पर मिल जाएगा और नालछामाती होते हुए बाईपास जाना चाहिए, बाईपास पर निकलना चाहिए। हम सबकी यही मांग है कि जो लेआउट दी गई वो निरस्त की जाना चाहिए। जो सिंहस्थ का पैसा जो आता है वो पैसा इसलिए आता है कि भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए, पर यहाँ पर भीड़ को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा और कंजेस्टेड किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, सांसद जी से हमारी चर्चा हुई है, बंशीला गुजरी जी से हमारी चर्चा हुई है, रमादेव गुजरी से हमारी चर्चा हुई है। चर्चा कर हमने यही मांग की है कि रोड का डाइवर्सन होना चाहिए, बाईपास निकलना चाहिए, जिससे मेले भी आसानी से हो सके और जनता परेशान ना हो। श्री इच्छापूर्ण हनुमान मंदिर श्रवणनाला नालसा माता रोड, उस मंदिर परिसर के बीच सेंटर से रोड निकाला जा रहा है। उसी मंदिर परिसर के बीच में दिवाक माता का स्थान है जो अति प्राचीन है, बहुत प्राचीन। वहाँ पे बरगद का पेड़ है, उसको भी क्षति पहुँचाई जा रही है। और पास में हिंगलाज माता मंदिर की भी बाउंड्री वाल पूरी, तो अगर रोड निकलता है तो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि वे कृपया इस रोड को, वर्तमान खिलचीपुरा रोड जो है घाटी के नीचे से होता हुआ उधर से निकालें, ताकि खिलचीपुरा की 10,000 जो जनसंख्या है उसके लिए सुगमता हो जाए। और वहाँ पे विश्व विख्यात श्री कुबेर मंदिर, धौलागढ़ महादेव और सूर्य मंदिर, जैन समाज का भी मंदिर, तीर्थ स्थान वहाँ पे बन रहा है, ताकि सबके लिए वो सुगम हो जाए। यही मेरा अनुरोध है। और आज हम सभी धर्म के और सभी एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत आज भी कई पीड़ित लोगों की सुनवाई एसपी विनोद कुमार मीणा ने करते हुए संबंधित थाना व चौकी प्रभारी को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। मंदसौर में मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन में प्रति मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसुनवाई में जिले भर से पहुंचे आमजन अपनी अपनी शिकायतें लेकर सीधे पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। मुख्य रूप से आ रहे ये मामले जनसुनवाई के दौरान एसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि इस प्रक्रिया में सबसे अधिक शिकायतें जमीनी विवाद, आपसी लड़ाई झगड़े और महिला संबंधी अपराधों से जुड़ी प्राप्त हो रही है। इन संवेदनशील मामलों में पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता के साथ तुरंत एक्शन ले रहा है ताकि पीड़ितों को बिना किसी विलंब के न्याय मिल सके। त्वरित निराकरण पर जोर देते हुए एसपी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य लोगों को थानों के चक्कर काटने से राहत दिलाना और उच्च स्तर पर उनकी समस्याओं का पारदर्शी समाधान करना है। प्राप्त होने वाले हर आवेदन पर संबंधित थाना प्रभारियों को त्वरित जांच और उचित कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हो रहा है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। प्रतिदिन ट्यूसडे को हमारे द्वारा जनसुनवाई की जाती है। और जो भी आवेदक है उनकी समस्या को सुन के तत्काल निराकरण किया जा रहा है। फिलहाल तो लड़ाई झगड़े हो गए, ज़मीनी विवाद खासतौर पे वो आते हैं, महिला संबंधित अपराध की चीज़ें आती हैं, तो खासतौर पे ज़मीनी विवाद और महिला संबंधित अपराध ज़्यादातर आते हैं। मंदसौर शहर के घंटाघर स्थित आजाद चौक पर पतरे की चादर से पूरी तरह पैक कर उसे बंद कर दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया सहित स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। आज ऑटो चालक ने
भाजपा नेता के साथ मिलकर आजाद चौक से पतरे की चादर हटाने की मांग की है। मंदसौर नगर के हृदय स्थल माने जाने वाले घंटाघर स्थित आजाद चौक को पतरे की चादरों से पूरी तरह पैक कर दिया गया। अधिकारियों की इस मनमानी से शहरवासियों में भारी रोष है। इस महत्वपूर्ण कदम से पहले स्थानीय पार्षदों या जनप्रतिनिधियों से कोई रायशुमारी नहीं की गई। आजाद चौक केवल एक चौराहा नहीं बल्कि शहर का एक ऐतिहासिक और सर्वधर्म समभाव का प्रमुख केंद्र है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के बड़े आंदोलन इसी ओटले पर हुए हैं। इसके अलावा ये स्थान गरीब मजदूरों, राहगीरों और महिलाओं के लिए सर्दी व बारिश के मौसम में एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में काम करता था। यहाँ हिंदू मुस्लिम समुदाय मिलकर गणपति स्थापना, अनंत चतुर्दशी और गरबा जैसे त्योहार मनाते हैं। इसके पैक होने से आगामी त्योहारों के आयोजन पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। नागरिकों ने मांग की है कि इस ओटले को तुरंत आज़ाद किया जाए। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता और राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर चौक को मुक्त कराने का कड़ा आग्रह किया गया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ एक चबूतरा है आजाद चौक पर, उससे चद्दर से पैक कर दिया गया है। तो मैंने संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत करी है और जानकारी मंगाई है। तो जैसी जानकारी आती है मैं आपको बताऊंगी कि उसको यथावत रहेगा या हटाएंगे। मंदसौर नगर का हृदय स्थल आजाद चौक घंटाघर कहलाता है। आजाद चौक को प्रतिबंधित कर दिया है इन्होंने, पूरे चद्दर से पैक कर दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता अधिकारी क्यों अपनी मनमानी करते हैं। जनप्रतिनिधियों को कभी सजेशन नहीं किया जाता है। किसी पार्षद को जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं दी इन्होंने और पैक कर दिया है। मेरा प्रशासन से आग्रह है कि कांग्रेस के लड़ाई हो, देश को आज़ाद करने की लड़ाई हो, भारतीय जनता पार्टी के धरना आंदोलन प्रदर्शन हो, अन्य सामाजिक संगठनों धरना आंदोलन प्रदर्शन आज़ाद चौक पर हुए हैं। आज़ाद चौक आज पैक कर दिया है। कोई भी गरीब व्यक्ति ठंड के अंदर इस होटले पर बैठता था, कोई गरीब व्यक्ति यहाँ पर बैठकर रशियाने के रूप में लेता था, कोई भी माता बहनें बरसात जब आती थी, बरसात के समय यहाँ पर खड़ी रह जाती थी। एक सुरक्षा कवच था, इस सुरक्षा कवच को आज पैक कर दिया गया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आगामी सारे त्यौहार आ रहे हैं, ये सौहार्दपूर्ण वातावरण का एक होटला है, आज़ाद चौक है। इस चौक के ऊपर हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिलकर हर त्यौहार को स्वागत के यहाँ से करते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर हर त्यौहार मनाए जाते हैं। आनंद चौदस हो, गणपति जी की स्थापना हो, गरबे का कार्यक्रम हो, इस आज़ाद चौक पर किया जाता है। अब इसको पैक करने पे कई त्यौहार भी यहाँ पर प्रतिबंधित हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम सबके त्यौहार प्रतिबंधित हुए हैं। मैं प्रशासन से अतिशीघ्र मांग करना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र इस होटलों को आज़ाद किया जाना चाहिए। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष सुधीर जी गुप्ता जी से, बंशीलाल गुर्जर से, रमादेव गुर्जर से, इनसे भी आग्रह करेंगे कि तुरंत इसको, ये होटलों को गुलामी से मुक्त करके इसको आज़ाद किया जाना चाहिए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।